एक टाइम था जब अर्जुन कपूर एंड हिज सिस्टर यूज्ड टू हेट देयर फादर बोनी कपूर फॉर लीविंग देम फॉर अनदर वुमेन। अर्जुन एंड अंशुला को बेसिकली उनके मदर ने ही रेज किया था जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी के लिए अपने वाइफ एंड बच्चों को छोड़ दिया था। बट आफ्टर श्रीदेवीज डेथ उनके बीच जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं बेटर हो गया है। एंड अगर आप देखो इट्स एक्चुअली गुड, क्योंकि श्रीदेवी एंड बोनी कपूर ने जो किया है उसके लिए जानवी एंड खुशी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंड अगर आप देखो तो अर्जुन एंड अंशुला आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। बट अभी भी टाइम टू टाइम जानवी उनके पेरेंट्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई एंड रोमांटिसाइज करती है। शी ऑल्सो ट्राइज टू जस्टिफाई व्हाट हर मदर डिड। एंड कहीं ना कहीं अंशुला के मैरिज के दौरान उनका एक बहुत ही वियर्ड रिलेशनशिप देखने को मिला है एक दूसरे के साथ। बोनी कपूर को अभी भी अर्जुन एंड अंशुला बेस्ट फादर का टैग दे रहे हैं, जबकि बोनी कपूर इज स्टिल शेमलेसली रोमांटिसाइजिंग बिट्रेइंग हिज चिल्ड्रन एंड वाइफ। तो अभी रिसेंटली अंशुला कपूर गॉट मैरिड एंड द होल कपूर फैमिली वाज पार्ट ऑफ इट। अभी अगर आपको नहीं पता तो जानवी एंड खुशी कपूर आर द स्टेप सिबलिंग्स ऑफ अर्जुन एंड अंशुला कपूर। बोनी कपूर का जो फर्स्ट मैरिज था मोना कपूर के साथ, उसमें से दे हैड 2 चिल्ड्रन अर्जुन एंड अंशुला कपूर। बोनी एंड मोना कपूर गॉट मैरिड अराउंड 1983 एंड उस टाइम मोना कपूर सिर्फ 19 ईयर्स की थी जबकि बोनी 29 ईयर्स के थे। अभी जब बोनी एंड श्रीदेवी का अफेयर स्टार्ट होता है उस टाइम अर्जुन एंड अंशुला वर ऑलरेडी देयर। एंड इन फैक्ट श्रीदेवी बहुत टाइम के लिए बोनी एंड मोना के साथ उनके घर में ही रह रही थी। एंड श्रीदेवी यूज्ड टू बी क्लोज with Arjun and Anshula and Mona used to treat Sridevi as her friend. Also जब मोना को बोनी कपूर एंड श्रीदेवी के रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा डाउट हुआ था तब मोना ने ही श्रीदेवी को फोर्स किया था कि वो बोनी कपूर को राखी पहनाए, बट ऑब्वियसली इट डिड नॉट सेव हर मैरिज। एंड जब मोना को फाइनली श्रीदेवी एंड बोनी कपूर के अफेयर के बारे में पता चला तो श्रीदेवी वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट। तो अगर आप देखो यहाँ पे मोना को सिर्फ उनके हस्बैंड ने ही बिट्रे नहीं किया, शी वॉज ऑल्सो बिट्रेड बाय अ फ्रेंड whom she trusted and helped so much। अभी बोनी कपूर इस टाइम बहुत क्लियर थे कि उनको श्रीदेवी के साथ ही रहना है एंड ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। बट अगर आप देखो इसके बाद श्रीदेवी मोना को एंड उनके बच्चों को लेके काफी ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है। वो इतना इनसिक्योर हो जाती है दैट वो बोनी कपूर को अपने बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करने नहीं देती है। बोनी कपूर को वो अपने फर्स्ट फैमिली के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहती है एंड बोनी कपूर पूरी तरह अपने बच्चों को अबंडन कर देते हैं। अभी 2012 में मोना कपूर पास्ड अवे एंड अर्जुन एंड अंशुला एक बहुत टफ टाइम से गुजर रहे थे बिकॉज टेक्निकली मोना was their only parent। बट इसके बाद भी बोनी कपूर उनके साथ नहीं थे। He was not treating them like a normal father and maybe he was not allowed to meet his children। But then in 2018 श्रीदेवी passed away and इसके बाद से कपूर फैमिली के डायनामिक में एक मैसिव चेंज आता है। When श्रीदेवी passed away उस टाइम अर्जुन एंड अंशुला जानवी खुशी एंड उनके फादर को सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट रहते हैं। इवन अर्जुन कपूर श्रीदेवी के फ्यूनरल को भी अटेंड करते हैं, जबकि when श्रीदेवी was alive she never acknowledged them। तो कहीं ना कहीं अर्जुन एंड अंशुला के तरफ से काफी फॉरगिविंग बिहेवियर देखने को मिला है। एंड इसके बाद अर्जुन एंड अंशुला जानवी खुशी उनके फादर के साथ क्लोज हो जाते हैं एंड दे स्टार्टेड हैंगिंग आउट टुगेदर एज अ फैमिली। बट इसके बाद भी बोनी कपूर जानवी ऑल ऑफ देम आर गिविंग स्टेटमेंट्स जिससे वो बोनी एंड श्रीदेवी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई कर रहे हैं व्हाइल एक्सपेक्टिंग अर्जुन एंड अंशुला टू बी ओके विद इट। जैसे अगर हम जानवी कपूर के बारे में बात करें तो उन्होंने कई इंटरव्यूज में बोनी कपूर एंड श्रीदेवी के मैरिज के बारे में बात किया है, उनके लव स्टोरी के बारे में उन्होंने बात किया है दैट हाउ क्रेजी बोनी कपूर वाज फॉर श्रीदेवी। एंड ऑल्सो उन्होंने श्रीदेवी एंड बोनी कपूर के रिलेशनशिप को मेड इन हेवन का भी टैग दिया है। बट एट द सेम टाइम जानवी कपूर चीटिंग को रिलेशनशिप में नॉन नेगोशिएबल कहती है। तो इवन आफ्टर नोइंग दैट हाउ प्रॉब्लमेटिक द रिलेशनशिप ऑफ श्रीदेवी एंड बोनी कपूर वाज, शी इज स्टिल चूजिंग टू रोमांटिसाइज इट इन ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू while being close with Arjun and Anshula। Now I know कि at the end of the day it's her parents she is talking about, but that does not change the fact that their relationship was very problematic and her father betrayed his first family and children to be with her mother। तो just because they are her parents इसका ये मतलब नहीं है कि उनको हर इंटरव्यू में उनके रिलेशनशिप को रोमांटिसाइज करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर ऐसा होता कि जानवी का अंशुला एंड अर्जुन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो शायद वो ये कर सकती थी विदाउट फीलिंग गिल्टी। बट नाउ व्हेन दे आर सो क्लोज हाउ इज शी स्टिल जस्टिफाइंग हर पेरेंट्स रिलेशनशिप। तो आई थिंक ऐसे हर इंटरव्यू में उनके बारे में बात करना ये कहीं ना कहीं अर्जुन एंड अंशुला के टूवर्ड्स डिसरिस्पेक्टफुल है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप उनके सफरिंग्स को जस्टिफाई कर रहे हो। ऑलरेडी यहाँ पे अंशुला एंड अर्जुन की तरफ से मैच्योरिटी देखने को मिला है दैट इवन आफ्टर नॉट लाइकिंग श्रीदेवी, इवन आफ्टर नोइंग दैट शी वाज द रीजन दे लॉस्ट देयर हैप्पी फैमिली, दे लॉस्ट देयर फादर एंड ऑल्सो देयर मदर वाज ट्रॉमेटाइज्ड। उनके पास बहुत सारे रीजंस हैं बट इसके बाद भी दे चोज टू बी विद जानवी एंड खुशी व्हेन श्रीदेवी पास्ड अवे बिकॉज उनको पता था कि उनको सपोर्ट की जरूरत है। बट यहाँ पे जानवी की तरफ से जो एटीट्यूड देखने को मिल रहा है where she is romanticizing her
her parents' marriage is somehow very selfish of her. Also, अगर हम बोनी कपूर के बारे में बात करें तो उन्होंने तो और भी shamelessly उनकी और श्रीदेवी के रिलेशनशिप के बारे में बात किया है। बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में बोला था that उन्होंने 10 साल तक श्रीदेवी को चेज किया था। 1985 से he was in love with श्रीदेवी। मतलब कि फर्स्ट लव यू किसने बोला, आपने या आपने? मैंने। आपने पहले अपने आप के साथ मैंने 10 साल रिहर्सल की। 85 से 94 तक, मतलब इट वाज ओनली फ्रॉम माय साइड, वन साइडेड पैशनेट लव। बट अगर आप देखो 1983 में उन्होंने मोना कपूर से शादी किया था एंड 1985 में अर्जुन कपूर वाज बॉर्न एंड 1990 में अंशुला वाज बॉर्न। तो कितना शेमलेसली वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि 1985 से वो श्रीदेवी को पसंद करते थे व्हाइल ही वाज बिकमिंग अ फादर इन हिज मैरिज। कैसे वो अपने वाइफ को बिट्रे कर रहे थे, कैसे वो अपने चिल्ड्रन को बिट्रे कर रहे थे, इतना प्राउडली वो ये सब कहते हैं। एंड इसके बाद भी उन्होंने कहीं प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट दिया था, जैसे ही सेड ही वाज ऑनेस्ट विद हिज फर्स्ट वाइफ मोना अबाउट श्रीदेवी। उन्होंने उनके फर्स्ट वाइफ मोना को क्लियर कर दिया था that he is in love with श्रीदेवी and he wanted to marry her. You see, I was very honest with my wife, that's Arjun's mother, Mona. And she very well knew that what my feelings were for Sri. In fact, Sri had stayed in a house much before we got married. इस तरीके से उन्होंने इस चीज को बोला, ऐसा लग रहा था he was trying to make the story less worse, but it does not make any difference कि ये कितना ज्यादा weird था. In fact, before divorcing his wife officially, श्रीदेवी became pregnant. तो ये उनके फर्स्ट मैरिज के लिए कितना ज्यादा disrespectful था. इसके बाद बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में बोला that उन्होंने श्रीदेवी को कन्फेस किया था that he wanted to marry her, and श्रीदेवी ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया था that it's not a good thing he was married and had 2 children. When I took her for a spin, I held her hand and I said, I want to marry you. Boni ji, you're married, you've got 2 children. Don't ever say such a thing. She snapped my hand. She said, stop the car, take home. 6 महीने उसके बाद बात नहीं की मेरे से। एंड इसके बाद भी ही kept trying to impress her. एंड ये कोई ओल्ड इंटरव्यू नहीं है, तो ये सब कुछ वो इंटरव्यूज में प्राउडली शेयर कर रहे थे while अर्जुन एंड अंशुला were trying to forgive their father. इतने दिन तक अपने बच्चों से अलग रहने के बाद when they are finally forgiving him, he is romanticizing his first wife's suffering. एंड ऐसा नहीं है कि ये जो डिवोर्स है वो अर्जुन एंड अंशुला को अफेक्ट नहीं करती है. They were really affected by this. When Boni Kapoor left his family for Sridevi, Anshula was only 6 years old and she was very small to understand what was happening. So she used to blame herself for her parents' divorce. I, for the longest time, thought that my parents' relationship didn't work out because I did something. I was the root cause of it. I'm so sorry. Thank you. For a 6-year-old to carry that weight is a lot. In fact, when Janvi was born, Anshula को लगा कि उनके फादर को वो पसंद नहीं है and इसीलिए he had other child with other women and he left her mother. तो can you just imagine एक 6 साल की बच्ची के लिए ये कितना traumatizing होगा. Also, Arjun Kapoor suffered a lot for this divorce. Apparently, उनके पेरेंट्स के डिवोर्स के लिए उनको स्कूल में बुली किया जाता था because obviously उस टाइम ये एक huge news था जब श्रीदेवी एंड बोनी कपूर ने शादी कर लिया. एंड यहाँ पे अर्जुन कपूर को ये कह के बुली किया जाता था that his father left him and his mom for another woman and इसलिए उनको बहुत ज्यादा humiliate किया जाता था. Also, when Boni Kapoor left his family and started living with Sridevi, तो obviously वो घर नहीं आते थे and Arjun and Anshula had no idea why he was not coming home. तो इस दौरान अर्जुन उनके फादर को लेटर लिखते थे and he used to ask him why don't you come home. तो आप समझ सकते हो how traumatized they were to lose their father. ये separation उनके लिए कितना ज्यादा tough था and they saw their mother going through all of this. And आज भी उनके father and stepsister उनके trouble को romanticize कर रहे हैं. But इसके बाद भी अर्जुन एंड अंशुला आर सो क्लोज विद देम. अगर आप अंशुला के वेडिंग में उनके बॉन्डिंग को देखोगे तो 4 of them seems to be really close with each other. Also, अंशुला यहाँ पे बोनी कपूर के लिए ऐसे रील पोस्ट कर रही है that she is lucky enough to call him a dad. So even after all the suffering she is saying this. इससे आप समझ सकते हो that how much she wanted her father in her life. But still her father is so arrogant that without caring about their trouble, he is romanticizing his extramarital affair and his irresponsible behavior. What do you think about this controversy? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.